हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ पद्य भाग का जो है उसे हम लोग पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखित दो कविताएं आपकी पाठ्य पुस्तक में है। एक उत्साह और दूसरा अट नहीं रही। इन दोनों रचनाओं को एक साथ ही हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले कि हम लोग इसे प्रारंभ करें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के विषय में जान लेना आवश्यक है। जैसा हिंदी साहित्य के अध्ययन करने वाले लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य का एक युग जो छायावाद के नाम से जाना जाता है, उस छायावाद के चार स्तंभों में एक प्रबल स्तंभ निराला जी थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्हें महाप्राण निराला भी कहा गया है इनकी रचनाओं के कारण। ये प्रयोगवादी थे और आप जानते हैं छायावाद में प्रकृति का चित्रण किया जाता है, लेकिन प्रकृति के संकेतों के माध्यम से मानव मूल्यों को स्थापित करना ये छायावाद की विशेषता रही है। प्रस्तुत पाठ में भी हम छायावाद के इस रूप को सहजतया देख सकेंगे। पहली कविता है उत्साह। उत्साह का अर्थ आप जानते हैं, जब किसी कार्य को करने में हमारे भीतर उमंग होता है, एक उल्लास होता है, तो उसे उत्साह कहते हैं। व्यावहारिक रूप में भी हम लोग कहते हैं कि वह बड़े उत्साह से इस कार्य को कर रहा था। लेकिन इसमें जो चर्चा है वो बादल की है। मैं इस कविता की पंक्तियों को पहले पढ़ता हूं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार उत्साह में बादल के माध्यम से और मानव जीवन के मूल्यों को स्थापित करने का प्रयत्न निराला जी ने किया है। निराला जी अक्खड़ और संत टाइप के कवि थे, इस दृष्टिकोण से कि बहुत बड़े दानी थे और संघर्षों से जीवन भर जूझते रहे थे। इस प्रकार अगर कहा जाए तो प्रयोगवादी ये थे। मुक्त कविता का प्रारंभ इन्होंने ही किया था। इनकी बहुत प्रसिद्ध कविता भिक्षुक हुई है, जो अतुकांत होते हुए भी प्रवाह की दृष्टि से और काव्य की दृष्टि से अनुपम रचना रही है। यहाँ यह कविता है, बादल गरजो। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। बादल गरजो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निराघ के सकल जन। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। बादल गरजो। बादल गरजो, बादल को गरजने के लिए कवि कह रहा है। हम लोग अक्सर बादल को बरसने के लिए कहते हैं, लेकिन बरसने की बात बाद में है। कवि पहले बादल को गरजने के लिए कह रहा है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन। इस घनघोर आकाश को, विस्तृत आकाश को घेर घेर कर धाराधर ओ। ए धाराधर, धाराधर अर्थात धारा को धारण करने वाले। धाराधर बादल के लिए प्रयोग में आया है। ये निराला जी की यह विशेषता रही है कि वे तत्सम शब्दों का प्रयोग भी बड़ी कुशलतापूर्वक करते हैं। धारा अर्थात वर्षा की धारा, अधर उसको धारण करने वाले, धारा को धारण करने वाले अर्थात बादल। ओ वर्षा की धारा को धारण करने वाले, तुम संपूर्ण आकाश को घेर घेर कर गरजो।
गरजने की बात यही ध्यान में रखना है कि गरजने के लिए कह रहा है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि बादल को गरजने के लिए क्यों कहा जा रहा है बरसने के स्थान पर। अब बादल का चित्रण देखिए किस प्रकार कवि कर रहे हैं यहाँ कि ललित ललित सुंदर सुंदर काले घुंघराले। आप आकाश में बादल को घिरते हुए देखते होंगे तो आपको टेढ़े मेढ़े घूमे घूमे आकारों में दिखाई पड़ता है। वही कवि की कल्पना में सामने आ रहा है और कवि उसे काले काले सुंदर सुंदर और घुंघराले बालों की तरह कहते हैं। अर्थात ए बादल तुम सुंदर सुंदर घुंघराले घुंघराले काले काले हो। बाल कल्पना कैसे पाले। बाल कल्पना बच्चों की कल्पना में जो पाला जाता है, जो बच्चे अपनी कल्पना में तुम्हारा स्वरूप पालते हैं। आपने भी बचपन में जब बादलों को देखा होगा और अलग अलग आकृतियों में उन्हें देखा होगा, तब आपको लगता होगा कि ये बादल अभी हाथी जैसा बन गया, अभी गाय जैसा दिखाई पड़ रहा है, फिर देखो 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 ये मगरमच्छ के जैसा हो गया। बचपन में इस प्रकार की भावनाएं उठती हैं जब बादल आकाश में घिरते हैं, काले काले बादल। तब यहाँ भी कवि उसी को इंगित कर रहा है कि बालकों की कल्पनाओं में जिस प्रकार से तुम पाले जाते हो, तुम काले काले घुंघराले बादल, वह बादल विद्युत छवि उर में बिजली, बादल के साथ बिजली की कल्पना हम लोग करते हैं, कल्पना नहीं करते हैं बल्कि प्रत्यक्ष देखते हैं कि किस प्रकार बादल घिरने के बाद बिजली चमकती है। तो यहाँ कवि वही कह रहे हैं कि विद्युत छवि उर में, तुम्हारे हृदय में विद्युत की छवि है, सुंदरता है, छटा है, बिजली चमकती है तुम्हारे भीतर। नव जीवन वाले, और तुम नव जीवन देते हो, नया जीवन देते हो। यहाँ भाव यह है कि जब बादल घिरते हैं, उससे वर्षा होती है, तो उससे अन्न उपजते हैं, उससे जीवन मिलता है। बहुत दूर की कल्पना है कि तुम्हारे हृदय में बिजली की छवि है और तुम नया जीवन देने वाले हो। वज्र छिपा, तुम्हारे भीतर वज्र भी छिपा हुआ है। आप देखते हैं ना, वज्रपात होता है बिजली चमकने के बाद, जिसको हम लोग कहते हैं कि वज्र गिर ले, तो वो वज्र, वज्र छिपा, नूतन कविता, नई कविता, फिर भर दो बादल गरजो। ये तो इसका सरलार्थ है, लेकिन भावार्थ की अगर हम जाएं तो ये आप जानते हैं कि उस समय हमारा देश परतंत्र था और परतंत्र देश में स्वतंत्रता की ज्योति जलाने वालों में हमारे साहित्यकारों, कवियों का एक महत्वपूर्ण स्थान था। हमारे कवि, हमारे लेखक अपनी रचनाओं से लोगों के भीतर एक उत्साह, एक उमंग भरते थे, स्वतंत्रता की ज्योति जलाते थे। लोग आज़ादी के दीवाने हो जाते थे उनकी कविताओं को सुनकर, उनकी रचनाओं को पढ़कर। यहाँ कवि का भाव वही है कि ये बादल तुम इस प्रकार गरजो, चूंकि तुम्हारे हृदय में वज्र भरा हुआ है, अतः अपने उस वज्र भरे हुए हृदय से तुम इस प्रकार गर्जन करो कि कवियों में एक नई कविता, वज्र छिपी हुई कविता भर जाए और कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों के हृदय में एक उमंग, एक उत्साह, आज़ादी के प्रति एक ललक, स्वतंत्रता की एक ज्योति जला सके। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कवि बादल को बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है कि वह चाहता है कि तुम्हारे भीतर जो बिजली है, तुम्हारे भीतर जो वज्र है, उस वज्र का प्रभाव कवि की कविताओं में दिखाई पड़े और उसके माध्यम से वह अपनी रचनाओं को भी इतना ओजस्वी, इतना ओजपूर्ण, वीरतापूर्ण बना सके कि उसकी रचनाओं को पढ़कर लोगों के भीतर एक उत्साह जग सके, एक उमंग आ जाए, स्वतंत्रता के प्रति एक ललक हो। इसीलिए बादल को गरजने के लिए कहा जा रहा है, बरसने के लिए
अब अगली पंक्तियों में कहा जा रहा है कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन। जब गर्मी का मौसम होता है, जब ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव होता है, तब हम सभी व्याकुल हो जाते हैं गर्मी से, उन्मन हो जाते हैं, अनमने हो जाते हैं, मन नहीं लगता है, अकबकाहट जैसा महसूस होता है। तो ये उन्मन का भाव यही है कि सभी लोग मानसिक रूप से बहुत पीड़ित हो जाते हैं, अनमने हो जाते हैं। तो ये संसार ग्रीष्म ऋतु के कारण व्याकुल हो रहा है, उन्मन हो रहा है, अनमना हो रहा है, कहीं मन नहीं लगता है उसका। विश्व के निदाघ के सकल जन, संसार में जो गर्मी पड़ रही है, निदाघ का अर्थ होता है गर्मी, संसार में जो गर्मी पड़ रही है उस ताप के कारण सभी लोग व्याकुल हैं। सकल जन, सभी लोग इस गर्मी से व्याकुल हैं। तो आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अज्ञात दिशा से तुम कहाँ से आए यह किसी को नहीं पता है, अज्ञात की दिशा से तुम आए हो। और अनंत, अनंत आकाश को कहा गया है, न अंत जस्य अनंत, जिसका अंत नहीं होता है वो अनंत है, और आकाश का कोई अंत नहीं है। आप जानते हैं कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड आकाश में ही स्थित है, हमारी पृथ्वी भी उसी अनंत आकाश में है। यहाँ कवि वही कह रहा है कि तुम अनंत से आए हो, आकाश से आए हो, उस आकाश से आए हो जिसका कोई अंत नहीं है। आए अनंत से, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। तप्त धरा, यह जो धरती है वह तप्त है, गर्म हो रही है, उस गर्म धरती को तुम अपने जल से फिर से शीतल कर दो, ठंडा कर दो। जब वर्षा की फुहारें पड़ती है तो हमारा तन मन शीतल हो जाता है, हमारे भीतर जो ताप होता है ग्रीष्म ऋतु के कारण वह शीतल हो जाता है। अब कभी बरसने के लिए कह रहा है कि तुम्हारे वज्र के कारण जो ताप है, ग्रीष्म ऋतु के कारण जो ताप है, उस ताप को शांत करने के लिए अनंत के बादल तुम आओ और आकर इस धरती को, इस प्यासी धरती की प्यास बुझा दो। इस प्रकार इस कविता में कवि लोगों के हृदय में एक उत्साह उत्पन्न करना चाहता है। किसके प्रति? आजादी के प्रति, अपनी स्वतंत्रता के प्रति। और वज्र के समान चाहता है कि उसकी कविता हो, और वह वज्र के समान कविता कहाँ से आएगी? बादल की गरज को सुनकर, घनघोर गर्जना को सुनकर उसके भीतर एक इस प्रकार के शब्दों का जाल आएगा, शब्दों का एक प्रवाह आएगा, जिसके प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्र एक नई शांति को, नई शीतलता को प्राप्त करेगा। वह शीतलता क्या होगी? तो स्वतंत्रता की शीतलता होगी, आज़ादी की ठंडक होगी, और सबका मन शांत हो जाएगा। क्योंकि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, सभी लोग इस गर्मी से, अगर हम इसके भाव पक्ष को जाएं तो जो विदेशी शासन था उस समय, उससे लोगों का हृदय तप्त था, लोग आक्रांत थे, तप्त थे, परेशान थे। वही चाहता है कि जो वाणी तुम भरो हमारे भीतर, उसके भरने से हमारा यह हृदय शांत हो जाए, हमारे मन की भावना शीतल हो जाए, और हम आज़ादी की शीतलता का अनुभव कर सकें। ये तो इसका शब्दार्थ हुआ। इसके 3 प्रश्न 4 प्रश्न हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में। कभी बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? कारण स्पष्ट है कि गरज कर वह चाहता है कि कवि की वाणी में एक ऐसा ओज हो, एक ऐसा ओज हो जिससे उसकी रचना प्रभावशाली हो, और उसके शब्दों के प्रभाव से लोगों के भीतर एक उत्साह उमड़ पड़े। क्योंकि विनाश के बाद ही निर्माण कार्य होता है।
हम इसके उत्तर में इसको भी इंगित करेंगे। क्योंकि विनाश के बाद निर्माण होता है, अतः कवि चाहता है कि वज्र के द्वारा, बिजली के द्वारा एक माहौल उत्पन्न हो जो विनाश हो, विदेशी शासन का विनाश हो और स्वतंत्रता की एक लहर लोगों में हो और हम स्वतंत्रता का अनुभव कर सकें। दूसरा है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? वर्णन है बादल का, लेकिन शीर्षक है उत्साह। इसका कारण यह है कि कवि यह मानता है कि जब बादल गरजेगा तो लोगों के भीतर में कवि अपनी कविता के माध्यम से उत्साह उत्पन्न कर सकेगा। अर्थात वज्र के कारण, बिजली के कारण कविताओं में भी एक बिजली भर जाएगी और उसके प्रभाव से उसकी कविता इतनी शक्तिशाली, इतनी प्रभावपूर्ण हो जाएगी कि उसे पढ़कर, सुनकर लोगों के मन में उत्साह जगेगा। इसीलिए वह लोगों के भीतर स्वतंत्रता के प्रति एक चाह और अथाह उत्साह उत्पन्न करना चाह रहा है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? बादल के अनेक अर्थ हैं, जैसे हमारी इच्छा शक्ति, हमारी संकल्प शक्ति, नई कल्पना, विनाश, विध्वंस, क्रांति, चेतना, ये सभी भाव बादल के माध्यम से ही व्यक्त हो रहे हैं। क्योंकि इन सभी भावों में बादल के सारे गुण हैं। ये कल्पनाओं में होते हैं, ये विशाल आकार के होते हैं, अनंत होते हैं, और इसके साथ साथ यह भी कि इसी के माध्यम से, उसी के कारण लोगों के भीतर उत्साह उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इन सारे अर्थों की ओर संकेत किया गया है। यहाँ शब्द का भी उचित प्रयोग है। घेर, घेर, घोर, गगन, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर ध्वन्यात्मकता की सृष्टि की गई है। अतः काव्य सौंदर्य की दृष्टि से भी यह कविता अनुपम है। तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगर आपको काव्य शैली की विशेषताओं के विषय में पूछे, काव्य सौंदर्य के विषय में पूछा जाए, तब आप यही कहेंगे कि इसमें शब्दों का उचित प्रयोग किया गया है। जिस प्रकार का भाव है उसी भाव के अनुरूप शब्दों का प्रयोग किया गया है। घेर, घेर, घोर, गगन, इसमें अनुप्रास अलंकार का और साथ साथ जो द्विरुक्ति है उस अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। और भी ढेर सारे दुरुक्त शब्द हैं, विकल, विकल, उन्मन, उन्मन, इन सारे प्रयोगों से इस कविता की ध्वन्यात्मकता और भी उत्तम हो गई है। ओजपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, और निराला जी तत्सम शब्दों का भी प्रयोग इतनी कुशलता से करते हैं कि सहजतया उसे समझा जा सकता है। ये तो इनकी पहली कविता थी। हम इसी वीडियो में इनकी दूसरी कविता को भी देख लेंगे, क्योंकि एक ही पाठ में है, पाठ 3 में। इसलिए इनकी अगली कविता अट नहीं रही, ये भी प्रकृति का चित्रण है। अट नहीं रही, अटना का मतलब होता है समाना। अट नहीं रही, प्रश्न उठता है क्या अट नहीं रही? इसी का उत्तर इस संपूर्ण कविता में दिया गया है। अट नहीं रही में अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। बिल्कुल स्पष्ट है कि फागुन की चर्चा है। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। फागुन की सुंदरता का वर्णन किया गया है। आप जानते हैं सभी महीनों में फागुन का महीना सबसे ज्यादा आनंददायक माना गया है। आनंद और उल्लास का महीना है फागुन। हर तरफ रंग की बहार है, लोगों के हृदय में उमंग की फुहार है। ये फागुन की विशेषता है। लेकिन कवि तो कवि होता है, उसके मन में तो एक दूसरा चित्र होता है किसी भी ऋतु का। फागुन का भी वैसा ही चित्र कवि के हृदय में आ रहा है। अट नहीं रही है, आभा अर्थात सुंदरता फागुन की तन सट नहीं रही है, हमारे शरीर में वो सट नहीं रहा है, और हमारे भीतर फागुन की जो सुंदरता है वो अट नहीं पा रही है। अर्थात फागुन की सुंदरता इतनी अधिक है
कि वह हमारे भीतर समा नहीं पा रही है, हम उसको आत्मसात कर नहीं पा रहे हैं, हम अपने भीतर उसको रख नहीं पा रहे हैं। वह बहुत अधिक है, हमारा हृदय उसको अटा लेने के लिए छोटा पड़ रहा है। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अब फागुन का वर्णन करते हुए, फागुन को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। सांस लेना, हवा चलना, आप जानते हैं फागुन में बौखल बयार बहे पछिया के फागुन में, आप देखते होंगे लोग कहते हैं कि फगुनहट बह रहा है। तो फागुन में हवा तेज चलती है, तो वो तेज हवा चलना, कवि कह रहा है कि वो फागुन सांस ले रहा है। तो घर घर भर देते हो, इससे तुम घर घर भर देते हो, अर्थात हर घर में हवा का प्रभाव नजर आता है। फागुन जब सांस लेता है, अर्थात जब तेज हवाएं चलती हैं, तो क्या होता है, घर घर भर जाता है उन हवाओं से। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। पर मीन्स होता है पंख। आकाश में उड़ने के लिए हमको पंख चाहिए, तब हम उड़ सकते हैं। यहां कवि कह रहे हैं कि फागुन की सुंदरता ऐसी है कि वह लोगों के मन में आकाश में उड़ने को मानो पंख लगा देता है। तेज हवा चलती है, हवा चलती है तो छोटे छोटे पत्ते तो हल्के होकर उड़ जाते हैं। उनको उड़ते देखकर कवि को लगता है कि हमारे भीतर भी, हमारे शरीर में भी एक पंख लग गया हो और उन पंखों के सहारे हम ऊपर उड़ना चाह रहे हो। अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कवि को जैसे फागुन आकाश में उड़ने के लिए कवि के शरीर में पंख लगा दे रहा हो। नभ में उड़ने को, आकाश में उड़ने के लिए तुम पर पर कर देते हो, अर्थात दोनों तरफ पंख लगा देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही, अर्थात तुम्हारी सुंदरता से, फागुन की सुंदरता से कभी आंख हटाना चाहता है लेकिन उसकी आंख हटती नहीं है। जब भी हम कुछ बहुत अधिक सुंदर वस्तु को देखते हैं तो हमारी नजरें उस पर से नहीं हटती है, नजरें वहीं अटक जाती है। यहाँ फागुन की सुंदरता भी इतनी अधिक है क्योंकि वह तो अट नहीं रही है हृदय में, इसके कारण उसकी आंख हट नहीं रही है। कहते हैं कवि कि आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, अट नहीं रही है फागुन की आभा तन सट नहीं रही है। दूसरा चित्र, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कितने सरल शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है। पत्तों से लदी डाल, कल्पना करें फागुन में हेमंत ऋतु के बाद वसंत का आगमन होता है। हेमंत ऋतु पतझड़ का ऋतु होता है, पेड़ों के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, झड़ जाने के बाद नए नए किसले दल निकलते हैं। कवि की कल्पना वहां जा रही है कि पत्तों से लदी डाल, अब जो डालियां हैं वे पत्तों से लद गई हैं। एक समय था ये डालियां सूनी हो गई थी, लेकिन अब पत्तों से डाल लद गई है। कहीं हरी कहीं लाल, कहीं हरी हरी पत्तियां हैं, कहीं लाल लाल पत्तियां हैं, और कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। ये फूलों का मौसम भी होता है। उर में अर्थात हृदय पर, यहां धरती के कलेजे पर मंद गंध, धीमी धीमी सुगंध वाली पुष्पमाल, पुष्पों की माला पड़ी हुई है। अर्थात धरती के कलेजे पर, धरती की छाती पर पुष्पों की माला पड़ी हुई है। जो फूल खिले हुए हैं बगीचों में, वातावरण में, उनको देखकर कवि को ऐसा लग रहा है कि फागुन ने श्रृंगार किया है धरती माता का, और धरती के हृदय पर पुष्पों की, जिनकी मंद मंद सुगंध बिखर रही है, उस माला को हृदय में धारण कर रखा है धरती माता ने।
पेड़ों पर लाल हरी पत्तियां हैं और धरती माता के सीने पर, धरती माता के वक्षस्थल पर उनके उर में मंद मंद गंध वाले पुष्पों की माला पड़ी हुई है। और तब इसके कारण है क्या कि पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। पाट पाट कण कण में, हर जगह छोटी छोटी जगहों में शोभा श्री, शोभा अर्थात सुंदरता और श्री अर्थात लक्ष्मी, अर्थात हर कण में, हर जगह पर, धरती के हर कोने में शोभा श्री, उसकी सुंदरता और उसकी लक्ष्मी पट नहीं रही। इतना ज्यादा है कि धरती भी छोटी पड़ गई है उस सुंदरता के लिए। हमारा मन तो छोटा था ही, अट नहीं रही, जिसमें कि यह सुंदरता अट नहीं रही है। और धरती का भी वक्षस्थल छोटा पड़ गया है, क्योंकि उसके कण कण में ऐसी शोभा बिखरी है कि वो पट नहीं रही है, अर्थात पूरी तरह उसमें बिखर नहीं रही है। पटना में से होता है बिखरना। यहाँ क्षेत्रीय और तत्सम शब्दों का मिला जुला प्रयोग किया गया है, फागुन की शोभा का वर्णन किया गया है। और ऐसा लग रहा है जैसे फागुन को प्रत्यक्ष हम पाठकों के सम्मुख कवि ला देने के लिए तैयार है। यहां अगर हम देखें कुछ प्रश्न जो इससे हैं, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है। जैसा हमने बताया था कि छायावाद प्रकृति का चित्रांकन होता है, लेकिन प्रकृति पर मानव स्वभावों को और मानवीय भावों को संकेतित किया जाता है। वर्णन तो किया जाता है प्रकृति का, लेकिन उसके माध्यम से मानव के हृदय के भावों को प्रकट किया जाता है। यहां भी आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, इसके अलावे नभ में उड़ने को तुम पर पर कर देते हो। इस प्रकार के जिन वाक्यों का प्रयोग किया गया है वे निश्चय ही छायावाद की प्रकृति के अनुरूप हैं और प्रकृति के चित्रण में कवि सिद्धहस्त हैं। छायावाद के 4 कवि महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये चार स्तंभ माने जाते हैं छायाकार के। और ये निराला जी की कविता है, अतः प्रकृति का यह चित्र अत्युत्तम है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? बहुत सरल प्रश्न है। अरे भाई, जब कोई बहुत सुंदर वस्तु हम देखेंगे तो स्वाभाविक वहां से तो हमारी आंख हटेगी नहीं। फागुन की सुंदरता इतनी अधिक है, सौंदर्य इतना व्यापक है, संपूर्ण पृथ्वी पर इस प्रकार फागुन अपनी सुंदरता को बिखेरे हुए है कि उसको समेट लेने के लिए, सहेज लेने के लिए हमारा हृदय बहुत छोटा पड़ रहा है। हमारी आंख छोटी पड़ रही है, पूरे को हम नहीं देख पा रहे हैं। कवि का तन और मन दोनों आनंदित हो जाता है उसे देखकर। इसलिए फागुन की सुंदरता से मन नहीं भर रहा है, उसका अट नहीं रहा है का मतलब हुआ कि उस सुंदरता को, उस सौंदर्य को देखकर मन भर नहीं रहा है, तृप्त नहीं हो रहा है कवि का मन। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? व्यापकता तो स्पष्ट है। अरे, नभ में उड़ने को तुम पर पर कर देते हो। आकाश में उड़ने के लिए अगर किसी को प्रेरित किया जाए तो स्वाभाविक है कि वह अनंत में पहुंच जाएगा, वो व्यापक हो जाएगा। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट कण कण में, अर्थात पृथ्वी के कण कण में शोभा व्याप्त है, सुंदरता व्याप्त है। अतः हम यह कह सकते हैं कि कवि ने प्रकृति की व्यापकता को अनेक रूपों में व्यक्त किया है। आकाश को छूने में, पत्तों से लदी डाल, पृथ्वी के वक्षस्थल पर पुष्पों की माला, ये सारे चित्रण इसे अनुपम सिद्ध करते हैं।
फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? अरे भाई, फागुन उमंग का है। ये तो यूं तो कहिए तो सारी ऋतुओं का अपना महत्व है, अपना सौंदर्य है। वर्षा में जब रिमझिम वर्षा होती है तो भला उसका क्या कहना। गर्मी में गर्मी पड़ती है, जाड़े में हम ठिठुरते हैं, सारा कुछ है। लेकिन फागुन में क्या है ऐसा? फागुन में ऐसा यह है कि ना तो अधिक गर्मी है, ना अधिक ठंड है। गर्मी की उमस से हमारा हृदय व्याकुल भी नहीं है और ठंड की ठिठुरन से हम अकड़ भी नहीं रहे हैं। मतलब कि हमारे हृदय में वो जो समान भाव है, वो समानता का भाव आता है। नए नए पत्ते निकलते हैं। जो डालियां सूनी हो जाती थीं, वे डालियां फिर से पत्तों से भर जाती हैं। फूल खिलने लगते हैं चारों ओर, सुगंध व्याप्त हो जाता है। अतः वसंत को ऋतुओं का राजा कहा गया है, अपनी इसी शोभा के कारण। और यही सब विशेषता है जो फागुन को अन्य ऋतुओं से अलग बनाता है। निराला के काव्य शिल्प की विशेषताओं के विषय में हमने पहले भी कहा कि कवि ने शिल्प जगत के नए प्रयोग किए हैं। नया प्रयोग इसलिए कि तद्भव शब्दों का, देशज शब्दों का भी प्रयोग है, दूसरी ओर तत्सम शब्दों का भी प्रयोग है। जैसा शब्द वैसा भाव। उत्साह कविता में आपने देखा कि घेर घेर घोर गगन, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर उन्होंने बादल की गरज को प्रतिध्वनित किया है। यहाँ पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर वे प्रकृति की कोमलता का चित्रण कर रहे हैं। अर्थात जैसे भावों को प्रकट करने की कवि की इच्छा होती है, उन्हीं भावों के अनुरूप शब्दों का चयन निराला जी किया करते हैं। अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। अलंकार के अतिरिक्त ढेर सारे द्विरुक्त शब्दों का भी प्रयोग कर उन्होंने अपनी भाषा शैली को किया है। अतः हम कह सकते हैं कि ये भाषा और भाव दोनों ही दृष्टि से निराला जी की रचनाएं अनुपम होती हैं। इस प्रकार हम लोगों ने इन दोनों रचनाओं को देखा और इस वीडियो के माध्यम से मेरा विश्वास है आप दोनों कविताओं का भावार्थ और सरलार्थ आपको स्पष्ट हो चुका होगा। इस संबंध में और जो बातें होंगी वे फिर होंगी, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। आप पुनः पुनः इन कविताओं को पढ़िएगा, इसका आनंद जब लीजिएगा तब निराला जी के शिल्प सौंदर्य को आप देख सकेंगे, समझ सकेंगे, एक एक शब्दों के व्यापक अर्थ को, उसकी गूढ़ता को जान सकेंगे। धन्यवाद।